बी योरसेल्फ, नो, बेटर योरसेल्फ। लोग हमेशा कहते हैं बी योरसेल्फ, लेकिन नहीं, आपको हमेशा बेटर योरसेल्फ करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप जैसे हैं वैसे ही खुश नहीं हैं, तो आपको खुद को अपग्रेड करना ही होगा। इस दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ 4 चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं: मनी, लव, वेल्थ और रिस्पेक्ट। आज हम इस वीडियो में रिस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। मैं आपसे रिस्पेक्ट के लिए 19 नियम शेयर करूंगा और हर रूल को 30 से 40 सेकंड में समझाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि एक कॉपी और पेन लें, किसी शांत जगह पर बैठें और नोट्स बनाएं। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप सिर्फ इस वीडियो के शुरू के 5 नियम को फॉलो करेंगे और रिस्पेक्ट पहले दिन से नहीं बढ़ी, तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दें और कभी मेरी वीडियोस ना देखें। अब बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, जब भी आप किसी से बात कर रहे हों, बीच में कभी ना बोलें। सुनिश्चित करें कि जब आप बोल रहे हों तो सामने वाला आपकी पूरी बात सुन रहा हो। सामने वाले की बात भी बिना बीच में टोके सुने। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक मैच्योर व्यक्ति के तौर पर नजर आते हैं और आपकी रिस्पेक्ट सामने वाले की नजर में तुरंत बढ़ जाती है। अगर सामने वाला आपकी बातों को बिना सुने बार बार बीच में टोक रहा है, तो वहां से चले जाएं। ऐसे लोगों के सामने आपकी रिस्पेक्ट कभी नहीं बढ़ेगी। रूल नंबर 2, अगर कोई आपको इंसल्ट करता है तो तुरंत रिएक्ट न करें। बस शांत रहें और सामने वाले की आंखों में देखें, तब वह आपकी पावर को नोटिस करेगा। आपने सुना होगा, जो नदियां उथली होती हैं वो ज्यादा शोर करती हैं, लेकिन जो गहरी होती हैं वो शांत रहती हैं। यानी जो लोग अंदर से इंटेलिजेंट और मैच्योर होते हैं वो हर बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। शांत रहना सीखें, लोग आपकी पावर खुद नोटिस करेंगे। रूल नंबर 3, अपनी पोस्चर को सुधारें। आपकी पोस्चर आपकी फर्स्ट इंप्रेशन के लिए एक अहम भूमिका निभाती है। इसे सही करने के लिए ये 2 स्टेप्स फॉलो करें। नंबर 1, मिरर के सामने साइड से खड़े हों। नंबर 2, अपनी स्पाइन को सीधा करें, शोल्डर्स को हल्का पीछे करें और अगर फेस आगे की ओर झुका हुआ है तो उसे हल्का पीछे करें। बस यही सही बॉडी पोस्चर है। जब भी चलें थोड़ा तेज चलें। चलने से आपकी नर्वसनेस झलकती है, जबकि तेज चलने से आपकी कॉन्फिडेंस तुरंत बूस्ट होती है। आपके दोनों हाथ रिलैक्स्ड रहने चाहिए। रूल नंबर 4, जब आप नर्वस महसूस करें तो यह सोचें कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वे भी आपकी तरह ही इंसान हैं। वे भी सांस लेते हैं, उनकी भी 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ और 2 पैर हैं। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका, लेकिन फर्क सिर्फ कॉन्फिडेंस का है। याद रखें, 15 अगस्त 1947 को हम सभी इंडिपेंडेंट हो गए थे। हमें किसी के अधीन रहने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में रखिए। वे भी इंसान हैं और आप भी इंसान हैं। हम अपने तरीके से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। यह सोचते ही आपका कॉन्फिडेंस तुरंत बढ़ जाएगा और आप दूसरों की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे। रूल नंबर 5, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अपनी अपीयरेंस पर इन्वेस्ट करें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है और मैं खुद भी ऐसा करता था कि हम जल्दीबाजी में पैसे खराब करते हैं और अच्छे कपड़े नहीं खरीदते। कुछ लोग ये सोचते हैं, मैं 1000 रुपये में 4 से 5 शर्ट्स खरीद लूंगा या 2000 रुपये में साल भर के लिए कपड़े ले लूंगा। लेकिन याद रखें, कभी भी क्वांटिटी पर ध्यान मत दें। 1000 रुपये में सिर्फ एक ही ड्रेस खरीदें, लेकिन वह ड्रेस ऐसी होनी चाहिए जो जल्दी खराब ना हो और आपको कॉन्फिडेंस दे। 2000 रुपये में सिर्फ एक ड्रेस खरीदें, लेकिन वह ऐसी होनी चाहिए जिससे लोग आपको देखकर रिस्पेक्ट करें। साल भर में सिर्फ 4 ड्रेस इस्तेमाल करें, लेकिन वे सभी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाएं। अगर आप साल भर में 50 ड्रेस इस्तेमाल करते हैं और उनकी क्वालिटी खराब है, तो वे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाने में मदद नहीं करेंगी। आपको हमेशा क्वालिटी पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्वांटिटी पर नहीं। रूल नंबर 6, धीरे धीरे बात करें। जो लोग बहुत तेजी से और बिना सोचे समझे बात करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन जो लोग सोच समझकर और धीरे धीरे बात करते हैं, उन्हें हर कोई रिस्पेक्ट देता है। मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स के उदाहरण देता हूँ। उनकी बॉडी बहुत अच्छी है, लेकिन जब वे बोलते हैं तो उनका कैरेक्टर इमेच्योर लगता है। अगर आप नोटिस करेंगे, वे बहुत तेजी से बिना सोचे समझे बोलते हैं और उनकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। हम उन्हें अनमेच्योर समझते हैं। दूसरी ओर कुछ कैरेक्टर्स काल्म और डीप बात करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट का लेवल बहुत ऊंचा होता है। इसलिए हमेशा शांत, सोच समझकर और धीरे धीरे बात करें। रूल नंबर 7, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट बूस्ट करना चाहते हैं तो अपनी कोई यूनिक टैलेंट बनाएं। उस टैलेंट में डीप नॉलेज हासिल करें। दुनिया में वे लोग सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट पाते हैं जो अपनी टैलेंट में टॉप पर होते हैं। उदाहरण के लिए विराट कोहली भी सचिन तेंदुलकर को रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि सचिन अपने टाइम में क्रिकेट में नंबर 1 थे। आपका गोल जो भी हो, उस पर 100% ध्यान के साथ काम करें। जब आप सफलता हासिल करेंगे तो सम्मान अपने आप आपके पास आएगी। रूल नंबर 8, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट और बढ़ाना चाहते हैं तो टी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें। अब टी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? टी कॉन्सेप्ट के 2 मतलब होते हैं।
वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन, एक पार्टिकुलर फील्ड में डीप नॉलेज हासिल करें और उसमें टॉप पर पहुंचे। हॉरिजॉन्टल लाइन, बाकी फील्ड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी हासिल करें। उदाहरण के लिए विराट कोहली और MS धोनी को देखिए, उन्होंने अपनी फील्ड में बेस्ट परफॉर्मेंस दी और टॉप पर पहुंचे, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी फील्ड्स में भी उन्होंने खुद को डेवलप किया। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, कॉन्फिडेंस, एक्टिंग स्किल्स और फैशन सेंस को ऑब्जर्व करें, इसीलिए उन्हें हर फील्ड में रिस्पेक्ट मिलती है। विराट कोहली को सिर्फ एक क्रिकेटर के रूप में ही नहीं, बल्कि उनकी फिटनेस और स्टाइल के लिए भी फैंस पसंद करते हैं। रूल नंबर 9, हमेशा यह याद रखें कि अपने ऊपर हंसना सीखें। जब आप खुद पर हंसने लगते हैं तो सामने वाले लोग आपको इंसल्ट करने से पहले सोचते हैं। उन्हें लगता है ये इंसान तो खुद पर ही जॉक्स करता है, इसे हर्ट करना मुश्किल होगा, इसलिए लोग आपको इंसल्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं भी ऐसा करता हूँ। मैं अपने पास्ट के इंसिडेंट्स बताकर लोगों को अपने ऊपर हंसने का मौका देता हूँ। ऐसे में सामने वाले लोग मुझे कैसे इंसल्ट करेंगे, क्योंकि मैं पहले ही खुद पर जॉक्स कर चुका होता हूँ। लेकिन एक बात याद रखें, ये हर समय न करें। ये रूल सिर्फ फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और ऑफिस कॉलीग्स के लिए है। हर जगह खुद को जोकर की तरह न दिखाएं। रूल नंबर 10, ये रूल नंबर 9 के बिल्कुल ऑपोजिट है। इस रूल में कहा गया है कि अपनी वीक पॉइंट्स कभी भी किसी को न बताएं। रूल नंबर 9 में हमने कहा कि अपनी वीक पॉइंट्स बताकर खुद पर जॉक्स करें, लेकिन रूल नंबर 10 कहता है कि वीक पॉइंट्स को छुपा कर रखें, क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वीक पॉइंट्स को कभी किसी को न बताएं। शुरुआत में आपको कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन समय आने पर लोग आपकी वीकनेस का यूज करेंगे। रूल नंबर 11, यह रूल कहता है कि रिस्पेक्ट पाने के लिए दूसरों को रिस्पेक्ट देना भी जरूरी है। अगर आप दूसरों को वह चीज देंगे जो उन्हें चाहिए, तो वे भी आपको वह चीज देंगे जो आपको चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट दें, तो आपको भी उन्हें रिस्पेक्ट देनी होगी। यह रूल मेरे लिए भी लागू होता है। मैं आपको वह देता हूँ जो आपको चाहिए, नॉलेज, कंटेंट और वैल्यू, और बदले में आप मुझे वह देते हैं जो मुझे चाहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आप मेरी वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं, इससे मुझे वह सब मिलता है जिसकी मुझे जरूरत है। रूल नंबर 12, यह रूल मैंने एक बुक से लिया है और यह रिस्पेक्ट के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दीजिए। हमारी प्रकृति खुद इसका एग्जाम्पल देती है। मान लीजिए मॉनसून के दौरान लगातार 1 महीने तक बारिश होती है, सूरज नहीं दिखता और लोग इससे परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब 31वें दिन सूरज निकलता है तो सभी खुश हो जाते हैं। लोग बाहर निकलते हैं, कपड़े सुखाते हैं और सनशाइन का आनंद लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज की अवेलेबिलिटी कम थी। इसी तरह आप भी अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दें। जब जरूरी हो तभी बाहर आएं, लोगों के बीच कम समय के लिए रहें। इससे आपकी रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाएगी। रूल नंबर 13, एक ओपन बुक की तरह न बने। अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखें। अपना पैसा, प्यार, वीकनेस और जरूरी चीजों के बारे में ज्यादा बात न करें। लोगों को थोड़ा कंफ्यूज होने दें। इससे आपकी रिस्पेक्ट उनकी नजरों में बढ़ जाएगी। अगर कोई व्यक्ति आपकी पूरी जिंदगी जान लेता है तो उसकी आपके प्रति इंटरेस्ट कम हो जाती है। इसलिए अपने बारे में लिमिटेड बातें बताएं और बाकी बातें गेस करने दें। रूल नंबर 14, अननेसेसरी गॉसिप से बचें। हर मुद्दे पर लड़ाई करना बंद करें। जब आप हर मुद्दे पर चर्चा करते हैं, न्यूज, पॉलिटिक्स, मनी, लव, वेल्थ, कार्स, स्टॉक मार्केट, रिच पुअर, इंडिया, पाकिस्तान, तो आपका दिमाग ओवरलोडेड हो जाता है। लोगों को ऐसी बातें पसंद हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इन विषयों पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ चर्चा करें, लेकिन हर जगह हर किसी से ऐसा करना अवॉइड करें। रूल नंबर 15, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और झूठ बोलना बंद करें। जब कोई व्यक्ति अपनी गलती मानता है तो लोग उसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन समझते हैं। लोग सोचते हैं यह इंसान अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता है। ऐसे व्यक्ति को रिस्पेक्ट दी जाती है। गलती होने पर हमेशा उसे स्वीकार करें। रूल नंबर 16, किसी के बारे में पीठ पीछे बुरा मत बोलें। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो उनके सामने बात करें और इसे क्लियर करें, लेकिन उनकी बुराई दूसरों के साथ ना करें, बल्कि उनके बारे में अच्छा बोलें, उनकी सराहना करें। जब उन्हें यह पता चलेगा तो उनकी नजरों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। रूल नंबर 17, दुनिया में रिस्पेक्ट पाने के लिए आपको किसी एक ग्रुप में अपनी रिस्पेक्ट खोनी पड़ सकती है। थोड़ा बैड पर्सन बनना जरूरी है। आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कल्स अपनाने होंगे, ऐसे ग्रुप्स चुनें जो आपके सीनियर्स हों। रूल नंबर 18, आपको ऐसे ग्रुप्स में रहना चाहिए जहां लोग आपसे एज में बड़े हों, आपसे रिच हों, जिनके पास